कोई पूर्णांक हम इसमें हम लिख सकते हैं, लेकिन हर में हम सब लिख सकते हैं, लेकिन का नहीं लिख सकते हैं, का नहीं लिख सकते हैं, जीरो नहीं लिख सकते हैं। अगर बटा में यानी कि अंश बटा हर के जगह पर अगर जीरो हो तो वह संख्या का नहीं है, परिमेय संख्या नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल में हम हाई इसको बोल देंगे कि परिमेय संख्या है, 6/9 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, -7/6 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन इतना लिखने के बाद नीचे का रहे, जीरो रहे, तो ये हमारा का नहीं हो सकता है, परिमेय संख्या कोची नहीं है। हाई सब कोची है, परिमेय संख्या है। तो कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हाँ कुछ हाँ शून्य का है, शून्य एक परिमेय संख्या है। अगर है तो क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। ये भी लिख दे रहे हैं कि हाँ P/Q के रूप में कौन सी लिखा जा सकता है। तो लिखा जा सकता है तो कारण है कि P/Q जो होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए, और Q कभी भी का नहीं के बराबर होना चाहिए। मतलब हमारा हम लिख सकते हैं तो ऊपर जीरो और नीचे हम कुछ भी हम डाल सकते हैं, ठीक ना। नीचे का नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। कब, जब किसको लिखते हैं, परिमेय संख्या लिखते हैं। और यहाँ स्थिति के हिसाब से दे ही दिया कि Q जो होना चाहिए का नहीं होगा जी, जीरो के बराबर नहीं होगा। तो इस सब में कोई भी जीरो के बराबर नहीं है, यानी कि जीरो परिमेय संख्या है। CIT का दूसरा है 1.1 का, इसमें पहली संख्या कितना दिया हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ है 3 और दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है 4। अब कै गो निकालना है, 6 गो परिमेय संख्या निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इक्वेशन इसलिए हम बोल रहे हैं कि आसान, यहाँ दो चीज हमको दिखाई दे रहा है। का तो पहला ये एकदम क्रमागत है, 3 के बाद का हो गया, और नीचे के हर जो है बराबर है। यहाँ भी नीचे का छुपा हुआ है और यहाँ भी नीचे का छुपा हुआ है। तो जब भाई क्रमागत हो और नीचे वाला का हो बराबर हो, जैसे 5/5 रहता, 10/10 रहता, तो फिर भी अंश जो है बराबर ही न रहता। तो अभी भी जो है, अभी भी हमारे पास हर का है, हर बराबर है। एक बार फिर से सुनो, हर कोनो हालत में अगर का हो बराबर हो। इसके बाद हम एक दो और क्वेश्चन बताएंगे जो NCERT से अलग हो, ठीक है। लेकिन समझने के लिए कि अगर हमारे पास नीचे के का हो बराबर रहना चाहिए और ऊपर अगर लगातार हो, तो बनाने की एगो तरीका है का, तो कै गो निकालना है, जितना निकालना होगा उसमें एक बढ़ जाना। याद रखना, तभी बनाने के तो 3-4 गो विधि है, जो सब विधि से हम बनाएंगे और वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन अभी हम केवल ये विधि उस पर लागू करेंगे जो लगातार हो, हर बराबर हो। तो जितना निकालना होता है परिमेय संख्या, उसमें एक संख्या बढ़ा करके ऊपर नीचे अंश और हर उतना में गुना करते हैं। यानी कि 6 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 17 के 21, यही हो जाएगा 7। इसमें भी कितना हो जाएगा, यानी कि वास्तव में अगर हम इसको कटाते हैं तो 17 के 21 3 बार में, 7 चौके 28 4 बार में, यानी कि अभी भी है 3 है और अभी भी क्या है 4। तो 21/7 और 28/7 के बीच की संख्या कौन हुआ, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, ये सब हमारा क्या हो गया, 6 के 6 आंसर है। इसको एक चीज और बता दें, कैसे पता चलेगा, तो जैसे ही इस सब को भागा देंगे ना, तो कितना और कितना के बीच में लाना है, 3 और 4 के बीच। तो जैसे ही इस सब को भाग देंगे, जैसे 22 को भाग देंगे 7 से, 23 को भाग देंगे 7 से, तो ये सब आएगा कै करके 3 दशमलव करके।
3 दशमलव के मतलब होता है कि 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। अगर कहीं 5 और 6 के बीच में लाना होता तो उसको भाग देते ना, तो कितना आता? 5 दशमलव। 5 दशमलव का मतलब होता है कि 5 से बड़ा और 6 से छोटा। उसी तरह से अगर हम बता दें कि 100 दशमलव रहता है तो इसका मतलब होता है कि क्या है? तो 100 से बड़ा है और 101 से छोटा है। हम उसी तरह से बनाएंगे। पहली संख्या बताओ तो कितनी है? पहली संख्या है 3/5 और दूसरी संख्या कितनी है? 4/5। बनाने से पहले हम इसको देखें तो बताओ, अंश जो है क्रमागत है कि नहीं है? अंश क्रमागत है, हर बराबर है। और हम बोले कि जब अंश क्रमागत हो, लगातार हो, हर अगर बराबर हो, तो सिंपल सा है कि जितना निकालना होगा उतना को क्या करेंगे? 1 बढ़ा करके ऊपर नीचे हम अंश और हर में गुना कर देंगे। तो 5 को निकालना है तो कितना कितना से गुना कर देंगे जी? 6 से। इसको भी कितना से गुना कर देंगे? 6 से ही ना। और अब हमारा हो गया 18/30 और 24/30 के बीच की संख्या। तो कौन कौन हो जाएगा हमारा? 19/30 हो जाएगा ना जी। 20/30, 21/30, 22/30 और एक हो जाएगा कौन? 23/30। ये दोनों के बीच की संख्या है कि नहीं है? एनसीईआरटी के 1.1 के दूसरा तीसरा क्वेश्चन इतना सिंपल है। इसके बाद हम एक दो ऑप्शन एग्जाम्पल ऐसा बता रहे हैं जो ऊपर में भी अलग अलग हो और नीचे में भी अलग अलग हो। जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हो 1 से स्टार्ट होता है अनंत तक। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। पूर्णांक संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? तो माइनस अनंत से लेकर के कहाँ तक? प्लस अनंत तक चल जाएगा। और इसमें क्या होगा कि इसमें तो इस माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक रहेगा ही, लेकिन साथ में इसमें और भी क्या आ सकता है? बटा भी आ सकता है। क्या आ सकता है? बटा, मतलब भिन्न पक्का आ सकता है। इस चीज को देखने के लिए, समझने के लिए सवाल पहला में पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है कि नहीं। तो प्रत्येक प्रकृत संख्या, तो जितना के जितना प्रकृत संख्या है यानी कि 1 से लेकर के अनंत तक का, इस सब के सब पूर्ण संख्या में है। तो देखिए सबके सब पूर्ण संख्या में शामिल है। सबके सब सभी प्रकृत संख्या को जितना 1 से लेकर अनंत तक है उस सबके सब पूर्ण संख्या में शामिल है। इसलिए पहले का जो सॉल्व होगा वो क्या होगा? सत्य है। यानी कि हाँ, प्रत्येक प्रकृत संख्या का होता है पूर्ण संख्या होता है। जितना के जितना प्रकृत संख्या वो पूर्ण संख्या होता है। दूसरा में पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक, तो देखिए तो जितना पूर्णांक संख्या है उस सबके सब पूर्ण संख्या में शामिल है? एकदम नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 से लेके अनंत तक तो है लेकिन माइनस वाला इसमें शामिल नहीं है। इसी की वजह से इस कथन को हम क्या कहेंगे? असत्य कहेंगे। और यह भी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या का नहीं हो सकता है, पूर्ण संख्या नहीं होता है। तीसरा हम कह रहे हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होता है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या में भी अगर हम पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो केवल 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 और केवल उसी को देखेंगे जो 0 से लेकर के अनंत तक हो। तो सही बात है, 0/1, 1/1, 2/1, 3/1 इस सब के सब परिमेय संख्या है और इस सब के सब पूर्ण संख्या भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो जो माइनस में एक भिन्न माइनस में आएगा, जो भिन्न में आएगा उस सब के सब पूर्ण संख्या में हमको नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहेंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है। इसलिए ये भी कथन का है? असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है। और इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.1 जो होता है खत्म होता है। एक चीज आपका एक स्पेशल वीडियो बनेगा जिसमें दो परिमेय संख्याओं के बीच जितना चाहे उतना हम संख्या निकालेंगे, लेकिन कब? जब अंश और हर जब अलग अलग रहेगा तब के लिए। तो मिलते हैं अगला वीडियो में।